सर्दी की शिद्दत कम हो गई, मौसम बदल गया, मगर फैसलाबाद दुनिया के वार न रुके। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान टीचिंग हॉस्पिटल में 44 मरीज बचे रिपोर्ट। 2 नमूनिया के बाद जिंदगी की बाजी हार गए। डॉक्टर्स की नमूनिया के दूसरे फेज में बच्चों को वैक्सीन लगवाने और फेस मास्क के साथ इस्तेमाल की हिदायत आपको अपडेट कर रहे हैं। सर्दी की शिद्दत तो कम हो गई, मगर फैसलाबाद रीजन में नमूनिया के वार न रोके जा सके। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान टीचिंग हॉस्पिटल में 44 मरीज बचे रिपोर्ट। 2 नमूनिया के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। डॉक्टर्स की नमूनिया के दूसरे फेज में बच्चों को वैक्सीन लगवाने और फेस मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा मरीज बच्चों से मुतालिक क्या कहना है डॉक्टर्स का? जी बिल्कुल, जो माहिरीन अमराज बचकान हैं उनका ये कहना है कि अभी सेकंड फेज जो चल रही है, ऐसे में मरीज बच्चे जो हैं वो अभी रिपोर्ट होंगे, मगर उनकी जो तादाद है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुकी है। क्योंकि अगर इससे कबल बात की जाए तो 100 से ज़्यादा मरीज बच्चे जो थे वो टीचिंग अस्पतालों में 24 घंटे में जो थे वो रिपोर्ट हो रहे थे, मगर अब उनका कहना है कि सर्दी की शिद्दत में कमी के साथ ही मरीज बच्चों की जो तादाद है वो भी कम हो चुकी है, मगर ताहम अभी भी मरीज बच्चे जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। फैसलाबाद के टीचिंग अस्पतालों के वाले से अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 44 नए बच्चे जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, और इसमें 21 मरीज बच्चे जो है जो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में रिपोर्ट हुए हैं, और इसके साथ साथ 2 मरीज बच्चे जो है वो चिल्ड्रन अस्पताल में 24 घंटे के दौरान जान की बाजी भी हार चुके हैं। और इसके अलाइड अस्पताल 2 में जो है 10 मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए हैं, अलाइड अस्पताल 1 में 8 मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए हैं, और जो फैसलाबाद टीचिंग हॉस्पिटल गुलाम अहमदाबाद है यहाँ पे 5 मरीज बच्चे जो है रिपोर्ट हुए हैं। तो ऐसे में जो माहिर अमराज बचकान है उनका ये कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि नमूनियों से बचाव के बच्चों को जो है वो वैक्सीन लगवाएं। इसके साथ साथ मुंह पे मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं, क्योंकि अभी सेकंड फेज चल रही है और अभी जो है मरीज बच्चे नमूनियों के जो है वो रिपोर्ट होंगे, और इसके बाद जो है वो इनकी तादाद में जो है वो कमी वाक़ हो जाएगी। मगर जितने मरीज बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं उन तमाम की हालत जो है वो कदरे बेहतर है। इतने ज़्यादा सीरियस मरीज़ की हालत में मुब्तला जो है मरीज़ बच्चे रिपोर्ट नहीं हो रहे। तेज़ बुखार, इसके साथ साथ सांस फूलना, सांस तेज़ी से आना, चेस्ट इन्फेक्शन, नाक का बहना जो है वो माहिरीन अमराज़ बचकान कहते हैं कि ये नमूनिया के अलामात हैं। और ऐसी अलामात की सूरत में जो वालिदैन हैं उन्हें चाहिए कि बच्चों को जो है फ़ौरी नज़दीक के मुआलिज से रब्ता करके उन्हें इलाज मुआवजे की जो सहूलियात है वो फराम की जाएँ, क्योंकि अगर बरवक़्त बच्चों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम की जा सकेंगी तो बच्चों को जो है वो नमूनिया से बचाया जा सकेगा। जी अज़ादार हमें अपडेट कर रहे थे। अज़ादार अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुख करते हैं जंग का, जहां अद्वियात की कमी और दीगर वसाइल की किल्लत। जंग में भी मौसम के बावजूद बच्चों की बड़ी तादाद नमूनिया का शिकार होने लगी है। रवा माह के दौरान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 400 से ज्यादा नमूनिया के मरीज रिपोर्ट हुए। अब तक 8 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं जंग के हवाले से, जहां पे रवा माह के दौरान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 400 से ज्यादा नमूनिया के मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। तरह जंग में भी नमूनिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों की तादाद में जो है वो कमी नहीं देखी गई। हत्ता कि मौसम भी तब्दील हो चुका है, इसके बावजूद भी नमूनिया का मर्ज जो है वो कंट्रोल से बाहर है। 400 से जायद बच्चे जो है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नमूनिया के मर्ज में मुब्तला होकर आए, जिनमें से 8 बच्चे रवा माह के दौरान अब तक जान की बाजी हार गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक नमूनिया के मर्ज की जो फैलने की बड़ी वजह है वो मौसम का तब्दील होना और सीने का इन्फेक्शन है, जिसके बायस जो है वो बच्चे सांस की बीमारी में और फिर उसके बाद वो नमूनिया के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। ताहम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नमूनिया के मर्ज में जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल जो काउंटर है वो भी बनाया गया है। इसके साथ अगर बात करें सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की, तो नमूनिया के मर्ज के जो बच्चे हैं उनके लिए अद्वियात का मसला जो है वो सरकारी अस्पतालों में दरपेश है। हुकूमत की जानिब से जो है वो अद्वियात मुसलसल फराम नहीं की जा रही। ताहम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इस टाइम जो है वो नमूनिया के जो बच्चे हैं उनकी बड़ी तादाद दाखिल है। जी जंग से वसीम हमें अपडेट कर रहे थे। वसीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुख करते हैं टोबा टेक्सिंग का, जहां पे सर्दी की शिद्दत में कमी के बावजूद नमूनिया के केसेस में कमी ना आ सकी। टोबा टेक्सिंग में भी सर्दी की शिद्दत में कमी तो आ गई, मगर नमूनिया के केसेस में कमी ना आ सकी। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा क्या कहना है तिब्बी माहिरीन का, क्यों इस केसेस में कमी नहीं आ रही? सर्दी की शिद्दत
जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में जो है वो कमी जो है वो वाक़या हो रही है। ताहम जो है वो मौसम भी जो है वो तब्दील होने लगा है, लेकिन नमूनिया जो बच्चों में खासकर जो है वो नमूनिया के केसेस जो है वो कम होने की बजाय जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। टोबा टेक्सिंग में जो है वो रवां माह के दौरान 50 जो है वो केसेस नमूनिया के रिपोर्ट हुए हैं। ताहम जो है वो इस हवाले से जो है तिबी माहिरीन का ये कहना है कि नमूनिया के फैलाव की बड़ी वजह जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग का ना होना है। ऐसी माएँ जो हैं वो जो बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती बल्कि जो है वो बाजारी दूध इस्तेमाल करवाती हैं, और इसी के साथ साथ जो है वो उससे जो है वो 7 से 8 साल के बच्चे उनको जो है वो आयली जो है वो चीज़ें बाजारी चीज़ें खलवा जो है वो खिलाई जाती हैं, उनसे जो है वो परहेज करनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो है बच्चों और ख़ास तौर पर जो है वो बच्चों के इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखा जाए, जिससे जो है वो नमूनिया के जैसी बीमारी से जो है वो लड़ने में खासी मदद मिलेगी। ताहम इस बारे से जो कहना है डॉक्टर का ये कहना है कि पाकिस्तान और दुनिया भर में जो है वो बच्चों में मौत की बड़ी वजह जो है वो नमूनिया करार पाई है। नमूनिया से बचाव के लिए जो है वो एहतियाती तदाबीर पर भी जो है वो अमल जो है वो यकीनी बनाया जाए। ताहम जो है वो नमूनिया की शदीद किस्म के बाद जो है वो बच्चे की मौत जो है वो 2 से 3 दिन में वाक़या हो जाती है, और ये जो है वो आलमी सतह पर जो है वो मौत की बड़ी वजह करार पाई है। टोबा टेक्सिंग में भी जो है वो इसके केसेस में कमी नहीं रिकॉर्ड की जा रही है। रवामा के दौरान जो है 50 से ज्यादा मरीज बच्चे जो है वो छोटे बच्चे उनमें नमूनिया के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से डॉक्टर्स का ये कहना है कि एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं, और इसी के साथ साथ जो है सबसे जो है वो बड़ी वजह बच्चों को मौसमी असरात से बचाव के लिए, मौसम इस वक्त जो है तब्दील हो रहा है, उससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, और सबसे लाजमी जो है वो बच्चों को बाजार के दूध की बजाय माँ का दूध इस्तेमाल किया जाए ताकि नमूनिया के बढ़ते हुए केसेस की जो है वो शरह पाए। टोबा में भी रवामा 50 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मौसम तो बदल गया लेकिन नमूनिया के वार ना रोके जा सके। फैसलाबाद से अजादार हुसैन, जंग से वसीम अजीज और टोबा टेक्सिंग से अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। चिन्योट सर्दी की शिद्दत से नमूनिया के केसेस में इजाफा, बदलते मौसम से भी नमूनिया के केसेस कम ना हो सके। एक रोज में 10 केसेस रिपोर्ट हुए। आपको अपडेट करें, चिन्योट में एक दिन में 10 केसेस नमूनिया के रिपोर्ट हुए हैं। मौसम बदल गया लेकिन नमूनिया के वार ना रोके जा सके। एक रोज में 10 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल। जी बिल्कुल, नमूनिया के गुज़श्ता एक रोज के अंदर 10 केसेस रिपोर्ट हुए। अगर बात की जाए सर्दी की वजह से नमूनिया के केसेस में इजाफा हुआ था, हम मौसम की शिद्दत कम होने के बावजूद भी नमूनिया के केसेस में कमी ना आ सकी। अगर बात की जाए माहिरीन का ये कहना है कि जो बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत है उसकी वजह से और सोकड़े की वजह से नमूनिया के केसेस में इजाफा देखा जा सकता है। ताहम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 10 से 15 पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। मजीद इंतजामिया का ये कहना है कि हमारे पास तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन नमूनिया केसेस से बचाव के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि वालिदैन अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें और बच्चों का सांस रुकने या किसी भी इस तरह की हालामात की सूरत में उसे फौरन अस्पताल मुंतकिल किया जाए ताकि किसी भी मुतासरा बच्चे की हालत खराब ना होता। हम डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि बच्चों के अंदर नमूनिया के जो केसेस हैं उनमें बढ़ने की बड़ी वजह ग़िज़ाई कमी है, दूसरा सोकड़ापन है। अगर वालिदैन बच्चों की खुराक का और ग़िज़ाई किल्लत का ख्याल रखें तो बच्चों के अंदर इस तरह के केसेस नहीं आएंगे। ताहम गुज़श्ता इस माह रवा माह के अंदर 44 से ज़ायद केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। ताहम इंतजामिया का ये भी कहना है कि अस्पताल मेल न्यूट्रिशन बड़ी वजह करार दिया गया है। कुमैल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिन्योट में महकमा सेहत की नाक़िस हिकमत अमली खुलकर सामने आ गई। जिला के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में अद्वियात का भी काल पड़ गया। छोटी मोटी टैबलेट और सिरप तक भी दस्तयाब नहीं। शहरियों की दुहाई, कहते हैं मजदूर आदमी महंगी दवाई कहां से खरीदे। मजीद क्या कहना है शान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। बिल्कुल जी, DHQ अस्पताल इंतजामिया शहरियों को अद्वियात की दस्तयाबी में भी बुरी तरह नाकाम नज़र आ रही है। मेप्राजोल, अमाक्सल, इसके साथ साथ एंटीबायोटिक जो मेडिसन है वो भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। इसके साथ साथ B-लेक्ट जो कब्ज़ का सिरप है वो भी दस्तयाब नहीं है, जिस वजह से जो शहरी है उन्हें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और फिर महंगे दामों उन्हें ओपन मार्केट से मेडिसन जो है वो ख़रीदना पड़ रही है। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कौन कौन सी दवाई नहीं मिल रही। साढ़े बच्चा बीमार है जी, मेप्राजोल भी नहीं मिल रही है, मैक्सल भी नहीं मिल रही है और टैबलेट्स भी नहीं मिल रहा है, शरबत भी नहीं मिल रहा। असी रो के पिटते पे सन दे ही नहीं रहा। असी रोवीए पिटिए जी, किदे जावीए, उदू गुरबत सन उत्ते चढ़ी हुई है साढ़े उत्ते जी।
ਤੇ ਨਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੈਪਰਾਜ਼ੋਲ, ਮੈਕਸਲ, ਟੈਬਲੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। रो रो के ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਆਈ ਗਫੂਰਾਬਾਦ ਦਾ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ, ਸਾਡਾ कुरान ਦਾ वास्ता ही ने साडे गरीबां ते रहम करो। बिल्कुल जी, जाहिर है जी, गरीब बंदा है तो अगर सरकारी अस्पताल में भी अद्वियात की कमी होगी तो जाहिर है 1500 कमाने वाले बंदे के लिए बाहर से जो मेडिसन ख़रीदना है वो एक बड़ा इम्तिहान है। महंगी मेडिसन जो है वो नहीं ख़रीद सकते। दूसरी तरफ ये सस्ती मेडिसन है और हस्पताल इंतज़ामिया भी इसकी ख़रीदारी में नाकाम नज़र आ रही है। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पीपी 109 की दोबारा गिनती का मामला, 110 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन की गिनती मुकम्मल। आज रात तक नताइज का ऐलान मुतवक्के है। जीतने वाले लीगी एमपीए जफर इकबाल नागरा की कामयाबी को हारने वाले उम्मीदवार हाफिज अताउल्लाह ने चैलेंज किया था। आपको अपडेट कर रहे हैं। पीपी 109 की दोबारा गिनती का मामला, 110 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन की गिनती मुकम्मल कर ली गई। आज रात तक नताइज का ऐलान मुतवक्के है। जीतने वाले लीगी एमपीए जफर इकबाल नागरा की कामयाबी को हारने वाले उम्मीदवार हाफिज अताउल्लाह ने चैलेंज किया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, दोबारा गिनती का मामला है ये। 110 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन की गिनती मुकम्मल कर ली गई है। आज रात तक नताइज आना मुतवक्के है। जीतने वाले लीगी एमपीए जफर इकबाल नागरा की कामयाबी को हारने वाले उम्मीदवार हाफिज अताउल्लाह ने चैलेंज किया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, हारने वाले उम्मीदवार हाफिज अताउल्लाह ने चैलेंज किया था। दोबारा गिनती का मामला, आज रात तक नताइज आने का ऐलान किया गया है। जीतने वाले लीगी एमपीए जफर इकबाल नागरा की कामयाबी को हारने वाले उम्मीदवार हाफिज अताउल्लाह ने चैलेंज किया था। पीपी 109 की दोबारा गिनती का मामला, आज रात तक नताइज का ऐलान मुतवक्के है। मजीद क्या तफसीलात है, जान लेते अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, जो बात करें यहाँ पर पीपी 109 के हवाले से, जहाँ पर गिनती की दरख्वास्त हाफिज अताउल्लाह जज की जानब से दी गई थी। जफर इकबाल नागरा लीग के कामयाब हुए थे काम, उनकी कामयाबी को चैलेंज किया गया था पहले अदालत में, बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानब से दोबारा गिनती के हवाले से इक़दाम जारी किए गए थे। तो अब दोबारा गिनती की जा रही है, जिसमें तकरीबन 110 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन की गिनती मुकम्मल हो चुकी है और बाकी तकरीबन 64 पोलिंग स्टेशन है जिनकी गिनती का सिलसिला जारी है। पहले जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे तो जफर इकबाल नागरा जो है वो 353 वोटों से जीते थे। 72 हासिल हुई थी उन्हें पीपी 109 से, जिस पर उनकी कामयाबी को जो है वो रोकने की कोशिश हुई, चैलेंज हुआ। तो अब जो उनकी बरतरी वो 1000 वोटों से बढ़ चुकी है और ये ज़राए के हवाले से बताया जा रहा है कि अभी मज़ीद 64 पोलिंग स्टेशन बाकी हैं, जहाँ पर इसी तरह से जो है वो हर पोलिंग स्टेशन पे कहीं के 10 वोट बढ़ रहे हैं, कहीं कम हो रहे हैं। तो अभी ये तवक्को है कि इस तरह से अगर बरतरी उन्हें मज़ीद मिलती रहती है तो ये उनके लिए अच्छा साबित होगा। जबकि जो हारने वाले उम्मीदवार हाफिज अताउल्लाह जिनकी जानब से आज रात तक नताइज का ऐलान मुतवक्के है। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। झंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का दोहरा मयार, मंडी में आड़ती माफिया को खुली छुट्टी, रेड़ीदारों को हजारों के जुर्माने। रेड़ी लगाने वाले फल और सब्जी फरोशों का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के भारी जुर्माने के खिलाफ एहतजाज, मंडियों पर रेट्स पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। मंडियों में रेट्स पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया है। आपको अपडेट करें, झंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का दोहरा मयार, मंडी में आड़ती माफिया को खुली छुट्टी दे दी, जबकि रेड़ीबानों को हजारों रुपए के जुर्माने आयद किए जाने लगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, झंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का दोहरा मयार, मंडी में आड़ती माफिया को खुली छुट्टी दे दी, जबकि रेड़ीबानों को हजारों रुपए के जुर्माने आयद किए जाने लगे। इसी हवाले से अपडेट करने के लिए झंग से अवैस खान और फैसलाबाद से मरियम रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा अवैस, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से जो है वो रेड़ीबानों को और दुकानदारों को तो जुर्माने किए जा रहे हैं, तमाम आड़तियों को जो है वो पूछने वाला कोई नहीं है, जिसकी बिना पर जो है तमाम तर ताजिर जो है दुकानदार हो चाहे रेड़ीबान हो सरापा एहतजाज हैं। इस वजह से सदर अंजुमन आड़तियान तहसील रोड जो है आरिफ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या एहतजाज है और इस वजह से क्या मुतालबात? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर इत्तेजाज हमारा कोई नहीं है, ना हमारी किसी के साथ कोई मुखालफत है। हम तो फादर ऑफ सिटी से डिप्टी कमिश्नर साहब जंग से करते हैं कि जो मंडी के रेट लिस्ट है ना वो कम मतलब ज़्यादा है,
जो हमको रेट दे रहे हैं वो कम है। वो थोक रेट जो है वो परचून पे भी नहीं, किसी रेडी वाले को भी उस तरह का रेट नहीं मिल रहा जिस तरह का मंडी में रेट है। अगर फर्ज करें मंडी में 140 रुपये टमाटर है ना, तो रेडी बान को 110 रुपये रेट दे रहे हैं मार्केट कमेटी वाले। इसी पे साथ इतजाज है, इतजाज भी नहीं है हमारी से कि डिप्टी कमिश्नर से इल्तिजा है कि वो जितने भी रेडी बान हैं इनका ख्याल रखें। माह रमज़ान का महीना है, इनके भी बच्चे हैं, इन्होंने भी रोजी रोटी कमानी है। मैं अपने पूरी तहसील रोड की अंजुमन ताजरान की तरफ से ऐलान करता हूं कि जो रेट मंडी के डीसी साहब देंगे हम उसी रेट पे माह रमज़ान का महीना पूरे बाजार में मैं वही रेट चलाऊंगा। लिहाजा मंडी से पीछे से रेट सही कर दे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम ना किसी की मुखालफत पे आते हैं ना किसी पर इल्तिजा करते हैं, क्योंकि फादर ऑफ सिटी है, हमारी इल्तिजा उनसे बनती है। वो शहर के बाप है, हेड है हमारे। हम तो इल्तिजा इतनी सी कर सकते हैं कि अफसर बनने के बाद ये हम अपनी जो इल्तिजा है वो पहुँचा सकते हैं। यकीनी तौर पर जो है डिप्टी कमिश्नर जिला इंतजामिया सूरत हाल पर नोटिस ले, मंडियों में रेट कीमतें जो हैं उस पर कंट्रोल पाया जाए, ताकि जो रेडी बान है उनको जो महंगे दामों मंडियों से अशिया फराहम की जाती हैं उसमें कमी लाई जा सके, जिसके बाद यकीनी तौर पर परचून मार्केट में भी रेट में कमी आने का इम्कान है। जी, ताजिरों का जिला इंतजामिया से रेट्स पर काबू पाने का मुतालबा। अवैस आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुख कर लेते हैं फैसलाबाद का, जहां चावल, दालों, दूध, दही समेत मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की कम और बढ़ती कीमतों ने रोजेदारों को परेशान कर दिया। दालें 30 रुपए किलो तक महंगी। किराना स्टोर और होलसेल मार्केट में कुछ की कीमतें कम और कुछ की बढ़ गई। शहरियों ने सर पकड़ लिए, कहते हैं महंगाई ने माह सयाम में खरीदारी करना मुश्किल कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा ये किस तरह के रेट्स हैं? जी बिल्कुल, माह सयाम का आगाज़ तो हो गया है, लेकिन हमारी गरीब आवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अशिया खुरनोश की कीमतों के अंदर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर होलसेल रेट की बात करें तो वो अपनी जगह कहीं कम तो ज़्यादा है, और अगर करियाना स्टोर की रेट्स की बात करें तो वो भी कभी कम तो कभी ज़्यादा होती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान नजर आते हैं। उनका यही कहना है कि खरीदारी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। सफ़ेद पोश जो हमारा तबका है वो लंबी लंबी कतारों में लगने से भी गुरेजा होता है, और उसके साथ साथ उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर दालों की कीमतों की बात करें तो 300 से कम जो है उनकी कीमतें नजर नहीं आती हैं। और अगर उसके साथ साथ हम दूध दही की बात करें तो उनकी कीमतें भी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जो कि इफ्तारी के और सहरी के दौरान जो है वो इस्तेमाल भी की जाती है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से कि उनका क्या कहना है। सर मुझे बताइएगा, क्या कहेंगे कि कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, महंगाई हो रही है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, रमज़ान की आमद है, चीज़ें जो है, दाल जो है, गोश्त है, सब्जियां हैं, फ्रूट है और इतनी चीज़ें हैं, ये सारी गरीब आदमी की पहुंच से नहीं बल्कि जो मुतवस्सित तबका ताजर है उसकी पहुंच से भी बाहर हो गई हैं। दाल जो है कम से कम 500 रुपये किलो है, और जो अपना ब्रायलर का गोश्त है वो कम से कम 1000 रुपये किलो पड़ता है। इसी तरह जो बीफ है वो तकरीबन 1200 रुपये किलो है। इस तरह जो मटन का गोश्त है वो कम से कम 2500 रुपये किलो है। लेकिन ये गरीब तबका, ये जो लेबर तबका है, तबका जो है वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि किस तरह से जो है रोजे रखे जाते हैं, क्योंकि महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। करियाना स्टोर या होलसेल दोनों के रेट अपने अपने। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि रमज़ान और मुबारक की आमद ज़रूर हुई है, लेकिन हम इसके में सिर्फ सुन्नत रसूल पूरी कर से सिर्फ खजूर से रोज़ा अफ्तार हो कर रहे हैं। और कह रहे हो दालों के इसके रेट बढ़ चुके हैं, सब्जी के रेट डबल हो चुके हैं, हम सिर्फ दाल भी नहीं खा सकते। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि दाल खाना जो है वो भी मुश्किल है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताएगा, जैसे उन्होंने कहा कि हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, दाल एक बेसिक नीड है, अगर गरीब आवाम वही अपने घर में बना ले तो दाल रोटी खा सकती है, लेकिन उसकी भी कीमत जो है वो खासी बढ़ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई इन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सच है और सबको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। गरीब आदमी के लिए आगे सब्जी या दाल ही है ना, वो भी 400, 300, 400 रुपये केजी है, ठीक है ना। जब भी वो देखे एक दिन की हांडी बनाए 1000 रुपये लग जाता है, घी भी पड़ता है 500 रुपये का, दालें भी हर चीज 500 रुपये का, हर चीज जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है और पंजाब हुकूमत से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि माह सयाम के अंदर महंगाई को कम किया जा सके। जी, अशिया खुर्दनोश में कुछ की कीमतें कम और कुछ की ज्यादा हो रही हैं। फैसलाबाद से मरियम रजा और जंग से अवैस खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
माह सयाम में घी कंपनियां अवाम को रिलीफ की बजाय खून चूसने लगी। जंग में घी की कीमतों में 31 रुपए किलो तक का बड़ा इजाफा कर दिया गया। सिटी सदर अंजुमन ताजरान मोहम्मद हाशिम ने हुकूमत से घी पर भी सब्सिडी देने का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिटी सदर अंजुमन ताजरान मोहम्मद हाशिम ने हुकूमत से घी पर भी सब्सिडी देने का मुतालबा कर दिया। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, घी की कीमतों में जो है वो एक बार फिर इजाफा हुआ है। माह सयाम में जो है वो शहरियों की जेब के ऊपर बोझ बनेगा। अव्वल दर्जा का घी, दोम का, सोम का, तीनों की कीमत में जो है वो सैकड़ों रुपए का पर पेटी इजाफा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त सिटी सदर अंजुमन ताजरान मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। हाशिम साहब, ये बताइएगा, अव्वल दर्जे के घी में कितनी कीमत जो है वो नज़र आ रही है, इजाफा दोम और सोम में क्या सूरत हाल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वज़ीर आला पंजाब जनाब मरीम साहब से मुतालबा करता हूँ कि घी मिलों ने एक रात में अव्वल दर्जे के घी कश्मीर में 500 रुपये पेटी का इजाफा कर दिया है और दूसरे इससे नीचे वाले ब्रांड जो है 400 रुपये है और इसी तरह कराची ब्रांड ने भी 300 रुपये पर पेटी के हिसाब से इजाफा किया। ये बहुत ज़्यादा जुल्म है हमारे साथ। और अब तो नई फसल भी है, RBD के रेट भी कम हुए हैं, तो इन्होंने जो इजाफा किया ये बहुत गलत किया है। और मैं उनसे कहता हूँ, जिस तरह हमने झंग में अंजुमन ताजरा ने, किराना एसोसिएशन ने अपनी तमाम आइटम पे 25 से 30 रुपये पर केजी के हिसाब से आवाम को रिलीफ दिया है। हुकूमत को चाहिए इनसे भी इसी तरह रिलीफ लें। ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इनको चाहिए पर रिलीफ दें, नहीं दे सकते, कम अज़ कम इनको कंट्रोल किया जाए आइंदा के लिए, ताकि ये इस तरह का इजाफा ना कर सकें। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि हुकूमत इस रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में गिरां फरोश अवाम को लूटने से बाज न आए तो इंतजामिया ने भी नकेल डालने के लिए लंगोट कस ली। 24 घंटे में 1838 इंस्पेक्शन, 7 दुकानदार गिरफ्तार, 107 को 80,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, 24 घंटे में 1838 इंस्पेक्शन, 7 दुकानदार गिरफ्तार, 107 को 80,000 रुपए जुर्माने आयद किए गए। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, माह रमजान के रात के साथ ही गिरा फरोश जो है वो भी हरकत में आए थे। उनकी जानिब से शहरों को कर रही है और ऐसे नजर आती है। मोहम्मद नईम के राज प्राइवेट कंट्रोल मजिस्ट्रेट की बड़ी कार्रवाइयां सामने आई हैं। 24 घंटों के दौरान 7 दुकानदारों को गिरफ्तार भी किया और 107 दुकानदार ऐसे हैं जिनको जुर्माने कर दिए गए, जिसके दुकानदारों को मजमूई तौर पर 80,000 रुपए से ज्यादा के जुर्माने किए गए हैं। थानों में मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 1838 इंस्पेक्शन जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तरफ से की गई है। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अहमदपुर सयाल के यूटिलिटी स्टोर्स गरीब आवाम के लिए रहमत के बजाय जहमत बन गए। रमजानुल मुबारक का तीसरा रोजा आ गया, मगर 15 रोज से अब तक आटे की सप्लाई न पहुंची। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं तनवीर हुसैन से। जी तनवीर। आपको अपडेट कर रहे हैं अहमदपुर सयाल से, जहां पे यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। रमजानुल मुबारक का तीसरा रोजा आ गया, मगर 15 रोज से अब तक आटे की सप्लाई न पहुंच सकी। मजीद क्या तफसीलात है, जानते हैं तनवीर हुसैन से। जी तनवीर। जी बिल्कुल, 15 रोज गुजर गए हैं, लेकिन अहमदपुर सयाल के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड आटा जो है वो मुहैया नहीं किया गया, जिसकी वजह से मजदूर और दिहाड़ीदार तबका बड़ा परेशान है। क्योंकि आटे के बगैर जो आटा जो है जो बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरियात में शामिल है, इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे इस हवाले से बातचीत करते हैं। सर, 15 दिन हो गए हैं और रमज़ान रिलीफ पैकेज भी दिया गया है, सब्सिडाइज आटा मुहैया किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मुहैया किया गया, क्या कहेंगे? देखें, होना तो यही चाहिए था कि माह रमज़ान की तैयारी जो कि पहले शुरू हो जाती है, घरों में लोग अपना जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो ले लेते हैं, तो पहले ही ये दे देते। माह रमज़ान से 8-10 दिन पहले मुहैया किया जाता, लेकिन पहले मुहैया किया जाने के बजाय आज दूसरा रोज़ा भी गुजर गया है और अभी तक कोई उम्मीद नहीं है और दूर दूर तक कोई इस तरह का कोई सिग्नल नहीं मिल रहे। तनवीर हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।